अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम एक बहुत जल्द प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा संविधान, हमारा हक। संविधान हमको क्या दिया, हमें क्या राइट्स दिए, क्या ताकत दी, और किस तरह से वो लोग संविधान के उल्टा काम को अंजाम देते हैं और हमको डराते धमकाते हैं, हमारा हक मारते हैं। तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिले, ऐसे लोगों को संविधान समझ में आए और संविधान के हिसाब से ये अपनी लड़ाई लड़े, काम करे, ताकि ये जो बेईमान लोग हैं, जो अपने पावर का नाजायज़ गलत फ़ायदा उठाते हैं, इनको उनकी सज़ा मिले। तो नाज़रीन, ज़हीराबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर और 2 सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये 2 सब रजिस्ट्रार और म्युनिसिपल कमिश्नर, इन पर एफआईआर हुई। इनके अलावा 2 लोग जो वेणुगोपाल और पी नरसिम्हा रेड्डी, ये लोगों के डॉक्यूमेंट्स के पेपर लेते थे और पेपर्स लेकर के उनको ये तयक़ुन दिलाते थे कि हम आपका काम करेंगे, डेवलपिंग का काम या फिर प्लॉटिंग का काम। इस तरह से लोगों के ज़मीनात के पेपर ले लेते थे, लेकर के ऐसे कमिश्नर और सब रजिस्टर के ज़रिए नाम अपने चढ़ा लेते थे और ज़मीनों को कब्ज़ा करते थे। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ये काम को अंजाम दिया गया है। नरसिम्हा रेड्डी जो ये मास्टरमाइंड था, वो हिदायत देता था, और अमली तौर पर काम करने वाला वेणुगोपाल था। अब इस तरह से पुलिस स्टेशनों में शिकायतें की गई। पुलिस की जानिब से जाहिर सी बात है कि कुछ काम नहीं होता। ख़ासतौर पर ऐसे लोगों पर तो कुछ काम नहीं होता जो रुसूखात रखने वाले हैं, ताकत रखने वाले हैं, और पुलिस को मिला करके इस काम को अंजाम दिया जाता था। और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, उनके ऊपर झूठे केसेस दर्ज करवाए जाते थे पुलिस के ज़रिए। कभी गांजे में पकड़ाना, कभी चोरी में पकड़ाना, कभी कोई दूसरे केसेस में पकड़ाना, कभी औरतों के ज़रिए केसेस दर्ज करवाना। इस तरह से पुलिस को मैनेज करके इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठती थी, उनको इस तरह से दबाया जाता था, और इस तरह से ये मनमानी काम करते थे और गरीब लोगों की, आम लोगों की ज़मीनों को कब्ज़ा करते थे। आखिरकार जाहिर सी बात है कि हम पहले से कह रहे हैं कि हमारा संविधान हमें बहुत बड़ी ताकत दिया है। ये चंद बेईमान पुलिस वाले, ये चंद पॉलिटिशियन, चंद ऐसे लोग, लैंड माफिया या रुस्खा रखने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सब में ऊपर हमारा संविधान है, हमारा कानून है हमारे मुल्क का। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और ज़हीराबाद के कुछ लोग इस बात को समझे और ये कोर्ट को गए। कोर्ट से ये सारे तफसीलात बताई और कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस इनकी ग़ुलाम थी, इनकी चापलूसी करने वाली थी, इनके फेंके हुए टुकड़े खाने वाली थी। तो पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस का यही मिजाज बन चुका है कि पॉलिटिशियनों के साथ रहें, उनकी ग़ुलामी करते रहें, ऐसे लैंड माफियाओं की ग़ुलामी करते रहें, लैंड ग्रैबर्स की ग़ुलामी करते रहें, जो रुसूखात रखने वाले लोग हैं उनकी ग़ुलामी करते रहें, एमपी, मिनिस्टर, एमएलए, कॉरपोरेटरों की ग़ुलामी करते रहें। यही इनका काम बन चुका है। ये हमारे संविधान को भूल चुके हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। यही वजह है कि आज आम लोग पुलिस से दूर हो रहे हैं। यही वजह है कि आम लोग अब पुलिस से कोई काम नहीं लेते। यही वजह है कि आज क्राइम में इजाफे हो रहे हैं, क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिल रहा है। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये सच है। ईमानदार पुलिस वालों को लैंड ऑर्डर देने की बजाय उनको ट्रैफिक में या फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर लैंड ऑर्डर में आया तो फिर क्राइम का खात्मा होगा। वो किसी की नहीं सुनेगा, ना एमएलए की सुनेगा, ना कॉर्पोरेटर की सुनेगा, ना एमपी की सुनेगा, ना मिनिस्टर की सुनेगा। जो गलत है वो गलत, जो सही है सही, इस तरह से वो काम करेगा। यही वजह है कि ऐसे पुलिस वालों को लैंड ऑर्डर में लाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो इनकी बात नहीं सुनता। ये लोग बड़े पैमाने पर माफिया चलाते हैं, क्रिमिनल्स को पालते हैं। अगर वो क्रिमिनल्स ख़त्म हो गए, वो माफिया ख़त्म हो गया, तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये डर और खौफ से पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि बेईमान पुलिस वाले लैंड ऑर्डर पे आए और ईमानदार पुलिस वाले कहीं और जाए। ये सिस्टम बन चुका है। फिर ये झूठे तसल्लियाँ,
ये झूठी बातें कि हम क्राइम को कम करने वाले हैं, हम क्राइम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बातें। जब तक आप ईमानदार ऑफिसरों को उनकी जिम्मेदारियां नहीं देंगे तब तक ये क्राइम कम होने वाला नहीं है। ऐसे बेईमान पुलिस वाले ही ये क्राइम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बेईमान पॉलिटिशियन के जरिए ही ये क्रिमिनल्स आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर निकला और एफआईआर हुआ। इसके बाद से नरसिम्हा रेड्डी, वेणुगोपाल, ये दोनों के ऊपर एफआईआर हुई। इसके अलावा म्युनिसिपल कमिश्नर और 2 सब रजिस्टर, ये दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके ऊपर भी कार्रवाई। इसलिए नाज़रीन, हमारा संविधान हमारी ताकत है, कोर्ट हमारी ताकत है। इसलिए डरने की, घबराने की या फिर कोई भी अगर आपके सामने कोई बड़ी ताकत आती है तो हिम्मत हारने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले काम नहीं करते तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब में बड़ा हमारा कानून है, अदालत है। आप वहाँ जाकर कैसे बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। हैदराबाद के कमिश्नर या रच्चाकुंडा कमिश्नर या कोई भी कमिश्नर का गलत होते हैं तो उनको भी सस्पेंड कर दिया जा सकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आईपीएस ऑफिसर जो भी अगर गलत करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते कि आपको हमारा संविधान समझने की ज़रूरत है, आपको अपने राइट समझने की ज़रूरत है, आपको अपना हक समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए क्राइम टुडे न्यूज़ हमारा संविधान हमारा हक के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। शायद हो सकता है ये पहला ये प्रोग्राम है जो हम बता रहे हैं आपको ज़हीराबाद का। इसी तरह से अगर आपकी कोई बात है तो आप रख सकते हैं, आपको कोई परेशानी हो रही तो आप रख सकते हैं। कोई रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, कोई हम रुपयों का मुतालबा नहीं करते। आपका अगर कोई मसला है तो आप क्राइम टुडे न्यूज़ के ज़रिए अपनी बात को रख सकते हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके मसले को हम सामने रखेंगे ताकि ये जो बुरे लोग हैं उनका चेहरा सामने आए और अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए समझने की ज़रूरत है, हमारा संविधान हमारा हक, यही हमारा नारा था और यही हमारा प्रोग्राम था और यही प्रोग्राम से हम आगाज़ किए हैं। और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि कोई भी मसला हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट या कितना भी बड़ा ऑफिसर या कितना भी कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और उसका साथ हम देंगे, चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हो। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम हमारे संविधान के लिए और आपके हक के लिए हमेशा आगे रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस तरह से ये लोगों पर कार्रवाई हुई। आगे चलकर अगर आपके सामने भी कोई ऐसे मसले हैं तो फ़ौरन आप हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर आप अदालत में, कोर्ट को जा सकते हैं। ऐसी बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ आप एफआईआर करवा सकते हैं इनके ऊपर और इनको जेलों को भिजा सकते हैं और इनकी नौकरी से इनको सस्पेंड करवा सकते हैं। ये आपको हमारा संविधान हक दिया है, आपको हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कानून बनाया कि आपकी जो ताकत है वो ताकत आपको दी और आपके ताकत के ज़रिए ऐसे लोग सस्पेंड हो सकते हैं क्योंकि ये लोग आपके ग़ुलाम हैं, आपके सर्वेंट हैं, लेकिन ये आपके मालिक बनना चाहते हैं। ये इनकी सोच है और इनकी सोच को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। अगर गलत कहीं होता है तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि गलत के ख़िलाफ़ खड़े रहें।